बिल्कुल मनोज, तो किस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, वाकई में ये तस्वीरें जो हैं वो अक्सर हमने इतनी बड़ी तादाद शायद पहले कभी भी नहीं देखी किसी आंदोलन में। मंडियों में तो इतने ज्यादा वाहन देखे गए थे, लेकिन ऐसे आंदोलन में कभी भी इतने जो बड़ी तादाद में वाहन वो नहीं दिखे। लेकिन मनोज, एक चीज जो समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में जिक्र तो किया है, लेकिन उसमें साफ साफ ये फिर से कहा गया है कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के लिए लाएंगे हैं, यानी कि वापस लेना कानूनों को इतना आसान नहीं लग रहा। किसानों की ये लड़ाई जो है वो काफी लंबी चलने वाली है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र भी अपने फैसले से पीछे मुड़ती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने इन कानूनों को लाने से पहले संसद में जब ये 3 कृषि विधेयक पारित किए गए, इनको ऑर्डिनेंस लाके तुरंत लागू किया था। और कोई भी सरकार ऑर्डिनेंस तब लाती है जब उसको ये लगता है कि ये कानून बहुत आवश्यक है, इनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, और अगर संसद नहीं चल रही तो फिर ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने अगले संसद सत्र का भी इंतजार नहीं किया था, ऑर्डिनेंस लाकर इन तीनों कानूनों को लागू कर दिया था। बाद में हालांकि संसद जब शुरू हुई, संसद सत्र शुरू हुआ, तो उसमें इन अध्यादेशों को विधेयकों का रूप देकर, कानून का रूप देकर पारित कर दिया गया। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों, कृषि मंत्री हों या गृह मंत्री हों, लगातार ये आश्वासन देते आ रहे हैं कि ये कृषि विधेयक कानून जो है किसानों के हित में है, किसानों का अहित नहीं है, किसानों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, ये देखिए तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे लगातार कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, दरअसल यहाँ मंडी जो प्रणाली है, मंडी जो व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। एमएसपी पर अगर कहीं सबसे ज़्यादा फसल की खरीद होती है तो वो पंजाब और हरियाणा में होती है। तो इसीलिए यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा डर है कि अगर ये कानून लागू हुए तो मंडी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। एमएसपी पर फसलों की खरीद की बात केंद्र सरकार तो करती है, आश्वासन भी किसानों को दिया है, लेकिन किसानों को डर है कि साल 2 साल बाद धीरे धीरे करके जब प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ जाएंगे, किसानों पर जो मंडी का जो संबंध है वो टूटेगा, आड़तियों और किसानों का जो संबंध है वो टूट जाएगा, और फिर मंडियों के बाद, मंडियों को ध्वस्त करने के बाद जो निजी व्यापारी हैं वो यहाँ पर हावी हो जाएंगे, और फिर वो किसानों से मनमाने दामों पर अपनी जो फसल है वो खरीदेंगे। हाल फिलहाल में कोई डर नहीं है, किसानों का भी लगता है कि साल 2 साल बाद ये चीज़ें हो जाएंगी, और इसीलिए इसी बात को लेकर जो किसान हैं ये आंदोलनरत हैं। 2 महीने से ज़्यादा पंजाब में आंदोलन चला, अब ये पंजाब से निकलकर आंदोलन। बिल्कुल मनोज, तो प्राइवेटाइजेशन की चिंता जरूर सता रही है। बेशक आज नहीं ये चीज होगी, लेकिन कल की चिंता सता रही है, इसीलिए किसान सड़कों पर है। शुक्रिया मनोज, फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरां तुसी देखो लगातार जो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 150 ਟਰਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ